हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की ही इस कक्षा कक्षा में हम क्लास 7th की जो किताब है नई एसएसटी की, उसका हम चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर को आज हम समझेंगे। इसको हम दो वीडियो में, दो पार्ट में जो है हम समझेंगे। एक में हम इसको पार्ट को समझेंगे, दूसरे में हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है मार्सेल प्रूएस्ट। तो इनकी कोटेशन दी गई है। इन्होंने क्या कहा है वेदर के बारे में कि वेदर की अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कोटेशन दी है जिसमें लिखा है कि अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड। इनका मानना था कि यदि वेदर में, वेदर का मतलब होता है कि मौसम, यदि मौसम में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब होता है काफी है, टू क्रिएट द वर्ल्ड, संसार को क्रिएट करने में सिर्फ एक चीज ही काफी है, दैट इज वेदर। एंड वन सेल्फ अन्यू, और स्वयं को भी नया बनाने के लिए या खुद को भी या संसार को क्रिएट करने के लिए वेदर जो है, मौसम जो है, मौसम में परिवर्तन ही काफी है। ये मानना था फ्रेंच नॉवलिस्ट का। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ कुछ पिक्चर दी गई है। जैसे ये मरुस्थल है, डेजर्ट है। यहाँ आप देखेंगे, आई थिंक ये श्रीनगर की खूबसूरत वादियां हैं जहाँ पर हर साल जो है आप देखेंगे तो स्नोफॉल होता है। और यहाँ पर फिर से ये जो है ट्यूलिप गार्डन दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम, फिर बाद में जब क्वेश्चन आंसर सारे सोल्व करेंगे तब हम इन पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ लिखा है, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। कहना है यहाँ पर कि हम अपने आसपास के वेदर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब होता है कैसे माप सकते हैं। वेदर को मापने का क्या मापदंड होगा, मेजरमेंट होगा, और उसको मॉनिटर कैसे करें। तो ये क्वेश्चन अब हम आगे जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें तब समझ आएगा। हाउ डू वी वेदर प्रेडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट लाइक हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। तो यहाँ लिखा है कि जो वेदर प्रेडिक्शन होती है, वेदर प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि मौसम की पूर्व सूचना, पूर्व सूचना जो है वो हमें कैसे तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, किस चीज के लिए, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। बच्चों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज वगैरह में या फिर न्यूज पेपर में पहले ही बारिश की संभावना दिखा दी जाती है। मोबाइल में भी आप देखेंगे तो मोबाइल में एक ऐप आता है वेदर के नाम से ही, उसमें बता दिया जाता है कि क्या आज हैवी रेनफॉल होने वाली है, स्टॉर्म, ड्रॉट, सूखा पड़ेगा या फिर हीट वेव्स होगी। तो ये हमें कैसे प्रिपेयर करती है, प्रेडिक्शन, मौसम की पूर्व सूचना। तो ये अब जो क्वेश्चन है दोनों, ये हम पढ़ेंगे इसी लेसन के एंड में। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज वेदर एंड उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इट्स एलिमेंट्स, वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स मतलब कि मौसम और मौसम और इसके जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं या एलिमेंट है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिखा है कि यू वेक अप, आप उठते हैं, वन विंटर मॉर्निंग, आप एक दिन विंटर मॉर्निंग में उठे, एंड शिवर मतलब कांपना। शिवर का मतलब होता है कि कांप रहे थे, क्योंकि अक्सर होता है जब विंटर जो पड़ती है, सर्दी का मौसम आता है तो ठंड हो जाती है, ठंड में हम शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं। तो आगे लिखा है, यू रीच फॉर थिक, थिक मतलब होता है मोटे कपड़े, क्लॉथ्स कपड़े, टू कीप योरसेल्फ वार्म। जैसे ही विंटर की मॉर्निंग होती है, हम ठंड से कांपते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। इसके अलावा इन द समर, समर में उल्टा होता है, क्या होता है, यू चूज क्लोथ्स, ऐसे कपड़े चुनते हैं, दैट कीप यू कूल, जो हमें ठंडा रखते हैं और कंफर्टेबल रखते हैं, आरामदायक रखते हैं। इसके अपोजिट होता है, विंटर में मोटे कपड़े पहनते हैं और समर में थोड़े से पतले कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंड महसूस करें और आरामदायक लगे हमें। यू आर रिस्पॉन्डिंग टू यूर बॉडीज सिग्नल, ये किस वजह से होता है, कैसे पता चलता है,
ये पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है कुछ सिग्नल भेज रही है जिसके अनुसार हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि गर्मी लग रही है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं, और जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड देती है कि हमें ठंड लग रही है तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं। योर बॉडी इज सेंसिंग द वेदर, और जो हमारी बॉडी है वो जो है वेदर के अनुसार सेंसिंग करती है, मतलब वो हमें जो है कुछ सिग्नल देती है जैसे जैसे वेदर चेंज होता है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज वेदर। क्वेश्चन आएगा बच्चों यहाँ से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि व्हाट इज वेदर, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाएगा। तो लिखा है वेदर क्या है बच्चों, वेदर नॉट इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ प्लेस। जो वेदर है वो अर्थ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, पृथ्वी के वातावरण, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ प्लेस, एक किसी निश्चित समय और एक जगह का जो पृथ्वी का जो वातावरण है वही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, वेदर कहलाता है। जैसे आप ध्यान देंगे तो जैसे सपोज दैट आई लिव इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ जो है एक प्लेस हो गया, और एक पर्टिकुलर टाइम का जो उसका चंडीगढ़ का वातावरण होगा वही क्या कहलाएगा, वेदर कहलाएगा। बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर, अब बात आती है कि एटमॉस्फेयर क्या है। इन सिंपल टर्म इट इज द लेयर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ गैसेस, गैसेस की लेयर है एटमॉस्फेयर, दैट सराउंडेड सम प्लैनेट्स। और जो एटमॉस्फेयर है ये एक गैसों की लेयर है, लेयर का मतलब होता है परत। जैसे आप ध्यान देंगे तो जैसे हम एक केक बनाते हैं, केक में ऐसे करके कई सारी लेयर बनाई जाती हैं, तो उसी को इसी हिसाब से हमारी अर्थ भी है जिसके चारों ओर गैस है। ऐसे ही क्या है, सम प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ के अलावा भी कई सारे प्लैनेट है जहां पर गैसेस पाई जाती है। इन द केस ऑफ आवर अर्थ, यदि हम अपनी अर्थ की बात करें तो वी कॉल दीज गैसेस एयर, ठीक है। तो यदि हम अपनी अर्थ के केस में बात करें इसमें तो वो इन गैसों को हम एयर का नाम देते हैं। द अर्थ्स एटमोस्फेयर में बी कंपेयर्ड टू द केक विद सेवरल लेयर। अब यहाँ लिखा है कि जो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो हम यदि कंपेयर करें तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं केक से। केक जो होता है और वो भी विद सेवरल लेयर्स, जिसमें कई सारी लेयर होती हैं, ऐसे केक की तरह से हमारी अर्थ का एटमोस्फेयर है। द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। अब यहाँ समझाया गया है कि सपोज दैट एक केक है, यहाँ केक के ऊपर ऐसे कई सारी लेयर हैं, कई सारी लेयर हैं, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है, द क्लोजेस्ट लेयर है जो टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर, एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल लिव एंड ब्रीथ। अब जो ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर जितने भी लैंड बेस्ड प्लांट्स हैं, लैंड बेस्ड प्लांट मतलब जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं, एनिमल हैं, इंक्लूड ह्यूमन, मनुष्यों को भी इंक्लूड कर लेंगे एनिमल्स में, तो ये सारे इसी जो ट्रोपोस्फियर जो है लेयर है इसमें रहते हैं और सांस लेते हैं। इट इज ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना विच वी विल एक्सप्लोर इन द चैप्टर टेक प्लेस। अब जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं, मौसमी घटना जैसे तूफान, जैसे रेन, ठीक है, इसके अलावा ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, तो जितनी भी ये सारी जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वेदर फिनोमिना होते हैं, वो सारे के सारे फिनोमिना वो इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे सूखा पड़े, या फिर हेल स्टॉर्म आए, या फिर बात करें हीट वेव आए, तो ये सारी मौसमी घटनाएं तो वो कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। विच वी विल एक्सप्लोर दीज चैप्टर टेक प्लेस, और इनके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा हमारा टेक प्लेस, उसमें पढ़ेंगे। द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ 6 to 8 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और जो ट्रोपोस्फियर है वो उसकी हाइट कितनी है, कहीं कहीं 6 किलोमीटर है तो कहीं कहीं 18 किलोमीटर है फ्रॉम द ग्राउंड।
तो ग्राउंड से जो अर्थ का जो सरफेस है, जैसे ये जहां मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक कहीं कहीं ये जो है 6 किलोमीटर है, तो कहीं कहीं 18 किलोमीटर की इसकी हाइट है। इट इज लेस थिकर एट द पोल्स। ठीक है, इट इज लेस थिक। और जो पोल है, पोल पे ये क्या है, लेस थिक है, कम मतलब मोटी है। कहां पर? पोल पर। वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पोल पे क्या होता है, ठंडी हवा चलती है। जो सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, अर्थ है, तो यहाँ पर पोल पर क्या होगा, पोल पर जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है, तो यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर जो है की हाइट जो है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, लेस थिक एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन। और जो है ट्रॉपिकल जोन जो है, ट्रॉपिकल जोन कौन सा होगा, बीच में, जहां पर 0 डिग्री इक्वेटर होती है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। तो 0 डिग्री इक्वेटर पर जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी, वो मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं। जो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, तो इस वजह से ये जो ट्रोपोस्फेयर की जो मोटाई है वो ज्यादा होती है। यू विल स्टडी मोर अबाउट अदर्स लेयर इन योर साइंस क्लासेस। और इसके अलावा हम जो भी लेयर हैं उनको हम पढ़ेंगे साइंस की किताब में। ये आप जब साइंस में पढ़ेंगे तो वहां भी आप चेक कर सकते हैं। You may you sorry we use many words to describe the weather। अब वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए हम कई सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते थे कभी बार हॉट वेदर हो गया, या कोल्ड वेदर हो गया, रेनी वेदर, क्लाउडी वेदर, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन। तो वेदर को डिस्क्राइब, वेदर के बारे में बताने के लिए हम कई वर्ड यूज करते हैं, जिनमें हम कई बार बोलते हैं कि हॉट वेदर है, आज जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उस दिन हम हॉट वेदर बोलते हैं। जब ठंड बारिश हो जाती है या फिर हेल स्टॉर्म हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि आज कोल्ड वेदर है। रेनी, बारिश वाले दिन हम रेनी वेदर बोलते हैं। तो ये कई सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट ऑफ वेदर्स। तो ये जो वर्ड ऊपर आए हैं, ये डिफरेंट वेज हैं किसके बारे में, वेदर के बारे में, जिनसे हमें पता चलता है कि आज मौसम कैसा है। अब चलिए नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं द एलिमेंट ऑफ द वेदर्स। अब एलिमेंट कौन कौन से, एलिमेंट को बोलते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जिनसे वेदर जो है प्रभावित होता है, इफेक्टेड। तो उसमें होता है वेदर प्रभावित होता है टेम्परेचर से। कैसे? सपोज दैट टेम्परेचर कम हो गया तो वेदर, मौसम जो है ठंडा हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वेदर जो है गर्म हो जाएगा। यहाँ लिखा टेम्परेचर, हाउ हॉट एंड और कोल्ड द एटमोस्फियर इज। टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का है, वेदर जो है वो गर्म हो जाएगा, और जब डाउन हो जाएगा टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का ठंडा हो जाएगा। आगे है परसिपिटेशन। परसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा। वर्षा भी जो है वेदर को जो है इफेक्टेड करती है। जैसे एनी फॉर्म ऑफ वाटर, बारिश की कोई भी जो है फॉर्म हो, चाहे वो रेन है या बर्फ पड़े। स्लीट का मतलब होता है बच्चों कि बारिश के साथ साथ जब ओले भी आते हैं, ठीक है, जब ओले भी आते हैं तो उसको बोलते हैं स्लीट। तो ये, और हेल, हेल मतलब ओले होना, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से, आसमान से गिरती हैं, बूंदे हों, ओले हैं। तो ये भी वेदर को जो है इफेक्टेड करते हैं। कैसे? बारिश नहीं होगी तो आसपास का एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होगा, और बारिश जब हो जाएगी तो मौसम हमारा कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वेदर को इफेक्टेड करता है। द वेट ऑफ द एयर अबोव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। विंड, विंड जहां पर गर्म हवा चलेगी, गर्म हवा चलेगी, वहां का जो वेदर होगा वो जो है हॉट हो जाएगा, और जहां पर एयर जो है, सॉरी विंड है, ठंडी होगी, ठीक है, कोल्ड होगी, वहां पर जो वेदर होगा वो कोल्ड हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ये विंड भी, जो विंड है वो भी वेदर को बहुत प्रभावित करती है। डिपेंड करता है कि
विंड हमारी ठंडी है या फिर गर्म है। ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो उतना ही मौसम क्या हो जाएगा, गर्म होगा। ज्यादा ह्यूमिडिटी तो मौसम गर्म, और ह्यूमिडिटी कम है तो मौसम सर्द हो जाएगा। तो ये सारे अभी हम डीपली पढ़ेंगे अभी इनको। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ये वेदर को, मौसम को प्रभावित करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया, थिंक अबाउट इट में क्या लिखा है कि लेट अस इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग विद द आमिर इन कश्मीर। चेन्नई से एक लड़का है जिसका नाम है कृष्णन, वो अपने दोस्त आमिर से बात कर रहा है जो कश्मीर में है। कृष्णन टेल्स आमिर, कृष्णन जो है आमिर को बताता है कि इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन द प्रीवियस नाइट। कृष्णन ने कहा कि जो पिछली रात चेन्नई में बारिश हुई है उससे जो मौसम है वो ठंडा हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि कृष्णन जहाँ रहता है चेन्नई में वहां बहुत गर्मी होती है, गर्मी है वहां पर। और कश्मीर में क्या है, कश्मीर में ठंड रहती है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। तो वो अपने दोस्त को समझाता है कृष्णन चेन्नई से कि हमारे यहाँ कल बारिश हुई है तो इसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। आमिर आस्क हिम हाउ कोल्ड इट इज। आमिर पूछता है कितना ठंडा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज। अब क्वेश्चन ये है कि कृष्णन कैसे एक्सप्लेन करेगा कि आमिर को कि मौसम कितना ठंडा हुआ है। आफ्टर ऑल व्हाट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लीजेंट फॉर आमिर। अब यहाँ है इम्पोर्टेंट कि हो सकता है बच्चों जो चीज कृष्णन को ठंडी लग रही है वो आमिर को सिर्फ प्लेजेंट लगे। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना। क्यों? क्योंकि आमिर रहता है ऐसी जगह जहां पर स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, और स्नोफॉल होती है तो वहां का टेम्परेचर माइनस तक भी चला जाता है। लेकिन चेन्नई में तो गर्मी होती है क्योंकि वो सी कोस्ट पे है। ठीक है, तो जो चेन्नई में ठंड होगी वो शायद आमिर के लिए वो ज्यादा ठंड नहीं बोलेंगे, उसको प्लीजेंट, सुहावना सा मौसम कहेंगे। एज यू कैन सी it would be difficult for Krishnan to convey his sense to of chilliness to uh, Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature। इसका मतलब है कि कृष्णन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा क्या करना, टू कन्वे हिज सेंस ऑफ चिलनेस, कि कृष्णन के लिए डिफिकल्ट ये है कि आमिर को वो कैसे समझाए कि उसके यहाँ कितनी ठंड हो गई है, उसका कोई मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा जिससे कि आमिर सहमत हो जाए। इट इज द सेम विद अदर एलिमेंट ऑफ द वेदर। और जैसे हम टेम्परेचर को जो है द वे टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने का वे कॉमनली कोई जो कृष्णन के द्वारा यूज किया गया है, इसी तरह से बाकी जो एलिमेंट हैं वेदर को समझने के लिए वो भी आमिर बता सक मतलब कृष्णन बता सकता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या, हाउ वी मेजर द वेदर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वेदर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स। कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज करके हम कैसे मौसम को समझ सकते हैं, उनको देखेंगे अभी हम। यहाँ पर यहाँ दिया गया है क्या कि फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पुराने समय से ह्यूमंस क्या करते थे, हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर। पुराने समय में जो इन लोग थे वो क्या करते थे, नेचर को ऑब्जर्व करते थे, डीपली डीपली ऑब्जर्व करते, एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल टू फोरकास्ट द वेदर। अब नेचर क्या करती थी, नेचर अपने आसपास से कुछ न कुछ सिग्नल भेजती थी और उन सिग्नल को लोग रीड करते थे। किस लिए, ताकि वो वेदर का फोरकास्ट कर सके। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगा सके, पूर्व अनुमान लगा सके। जैसे बच्चों आप लोगों ने अपने आसपास मेंढक देखा होगा, बारिश आने से पहले मेंढक टर टर करता है। या फिर मोर देखा होगा, पिकॉक, पिकॉक क्या करता है, पिकॉक जो है पंख फैला लेता है, और पिकॉक मोर जो है जोर जोर से बोलता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कई बारी मेंढक को टर टर करते हुए, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि शायद बारिश होने वाली है। तो ऐसे ही नेचर कुछ कुछ जो है सिग्नल देती है जिससे कि हम मौसम का पूर्व अनुमान लगा सके। क्या क्या, जैसे
ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो। जब क्या होता है कि जब पक्षी हैं वो ज्यादा ऊपर न उड़ के थोड़ा सा नीचे रहते हैं, या फिर एंट्स हैं, एंट्स मतलब चींटियां अपने अंडों को उठाकर ले जाती है। स्क्वायरल गैदरिंग नट्स, और जो गिलहरी है वो जो है नट्स को इकट्ठा करती है। फ्रॉग क्रॉकिंग लाउडली, और फ्रॉग जो है मेंढक जो है जब तेज आवाज में ट्रटर करते हैं। और इवन द ओपनिंग और द क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन, पाइन कोन जो है अभी दिखाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ दिया गया है, देखिए ये है पाइन कोन। ये इनके कुछ हिंट मिलते हैं हमें नेचर से, तो उनसे हमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म। तो कुछ जैसे रेन का पता लगाना है कि रेन कब होगी, ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ कुछ चीजें अपने नेचर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या क्या है वो, जैसे बात की है हमने, तो वो है पक्षी कम हाइट पे उड़ेंगे, चींटियां जो है अपने अंडों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, स्क्वायरल जो है बीजों को इकट्ठा करेगी, मेंढक जोर जोर से ट्रटर की आवाज करेंगे, और ओपनिंग ऑफ और क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स। तो ये कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कुछ समय बाद बारिश आने वाली। दिस नॉलेज हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो नॉलेज है, इस तरीके के छोटे छोटे कुछ हिंट जो सिग्नल जो हमें मिलते हैं अपने आसपास से, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ऐसे ही पहुंचाए जाते हैं। इवन टुडे, आज भी मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की कई हिस्सों में, पीपल यूज ट्रेडिशनली वे टू प्रेडिक्ट द वेदर। वेदर की प्रेडिक्शन करने के लिए आज भी लोग कई सारे ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं, स्पेशली द अराइवल ऑफ मॉनसून। स्पेशली यदि एग्जांपल लिया जाए तो मॉनसून का एग्जांपल बेस्ट है हमारे लिए, कि लोग आज भी मॉनसून के आने का जो प्रेडिक्शन करना है उसके लिए कुछ ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर बात की मेंढक का टर्टर करना, और जो है स्क्वायरल जो गिलहरी है वो नट्स को इकट्ठा करती है, चींटियां अपने अंडों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अब जो है बारिश होने वाली है। अब देखिए आप कैसे करेंगे ऑब्जर्विंग नेचर्स क्लू, बारिश का पता लगाना है या फिर मॉनसून का पता लगाना है, तो आप अपने आसपास देखेंगे क्या, पिक्चर में देखेंगे अपने आसपास, एंड्स शिफ्टिंग देयर एग्स टू हायर ग्राउंड इज अ नेचुरल बिहेवियर दैट इंडिकेट एन एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर। जब कहीं आपको बच्चों दिखाई दे चींटियां अपने अंडों को उठा के कहीं ऊंची जगह पर लेके जा रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बारिश होने वाली है। और ऐसे ही अ फ्रॉग क्रॉकिंग इन द फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन। जो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है या फिर कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया बच्चों, ये जब मेंढक जोर जोर से ट्रटर की आवाज करते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन। आपने ये कहीं ना कहीं ऐसे पाइन का जो कोन है वो देखा होगा। ये क्या करता है, पाइन कोन्स क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशन टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। जब पाइन कोन है वो अपने जो ये स्ट्रक्चर दिया गया इसको बंद कर लेता है, किस कंडीशन में, ह्यूमिड कंडीशन में। ह्यूमिड कंडीशन क्या होती है, जब ज्यादा चिपचिपी गर्मी सी होती है तो उसमें ये बंद कर लेता है। लेकिन ओपन इन ड्राई कंडीशन, और जब बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल सूखा मौसम है, तो ये अपने जो पल्प है इनको खोल लेता है। ये सब मौसम के बारे में ही जो है इंडिकेटर का काम करते हैं। आगे क्या लिखा है, इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, कुछ पिछले कई मतलब कि सदियों से, साइंटिस्ट हैव वर्क आउट मेथड टू मेजर। साइंटिस्ट ने कुछ मेथड जो है बनाए हैं, ठीक है, जिन पर काम किया है, क्या करने के लिए, मेजर एंड मॉनिटर द एलिमेंट ऑफ द वेदर। जो वेदर है, मौसम है, मौसम के जितने भी एलिमेंट हैं उनको मॉनिटर करने का और उनको मेजर करने के कुछ मेथड जो है साइंटिस्ट ने बनाए हैं विद ग्रेट प्रिसीजन बेस्ड ऑन दोज इनपुट। मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों, मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं मौसम विज्ञान के जितने भी साइंटिस्ट हैं, मौसम विज्ञान से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक है उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं टू प्रेडिक्ट हाउ द वेदर विल बिहेव इन द पर्टिकुलर रीजन आफ्टर ए फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। जो मेट्रोलॉजिस्ट है, मौसम विज्ञानी जो है, साइंटिस्ट है, वो भविष्यवाणी करते हैं
कि कैसे वेदर जो है बिहेव करेगा किसी एक पर्टिकुलर रीजन में आफ्टर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। वो बताते हैं कि कुछ दिनों या कुछ घंटों में किसी विशेष रीजन का, किसी स्पेशल क्षेत्र का जो वेदर है वो कैसे बिहेव करेगा, इसकी सूचना देते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। और इवन अ फ्यू वीक, कई दिनों की भी। जैसे आजकल हम मैप पर पता लगा लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, तो वो सब मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं बच्चों, प्रेडिक्शन करते हैं। हाउ डू दे डू इट, वो कैसे पता लगाते हैं? डू दे जस्ट लुक एट द स्काई एंड गेस, क्या वे सिर्फ आसमान में देखते हैं और अनुमान लगा लेते हैं? नो, दे हैव गॉट सम कूल गैजेट, उनके पास कुछ गैजेट हैं, अ फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट। अब जो है कुछ गैजेट है उनके पास, जिन गैजेट के जो स्टडी से वो पता करते हैं कि अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में मौसम में क्या बदलाव आएगा। उन एलिमेंट्स के बारे में अब हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे क्या क्या एलिमेंट हैं, वेदर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं? साइंटिस्ट जो है, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, क्या, इन योर क्लास 6 science textbook curiosity you read about different types of thermometer used for measuring the temperature। आपने क्लास 6 की किताब में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के कई प्रकार थे। उनमें हमने पढ़ा था कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। वहां हमने पढ़ा था एक जो है क्लिनिक थर्मोमीटर के बारे में और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। यू ऑल्सो हैव लर्न टेम्परेचर स्केल के बारे में भी पढ़ा था। वन ऑफ देम इज इन द सेल्सियस स्केल। अब हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर को जो है हम सेल्सियस स्केल पे भी मेजर करते हैं। अनदर इज द फारेनहाइट स्केल, और दूसरा जो स्केल था टेम्परेचर को मेजर करने का, दैट वाज फारेनहाइट। If for instance we have a cool temperature of 15 degree Celsius, it is the same as 59 degree Fahrenheit। तो यहाँ बात की गई है कि यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 15 डिग्री है तो वही सेम टेम्परेचर हो जाएगा 59 डिग्री फारेनहाइट पर। तो हमने ये सब क्लास 6 में पढ़ा था कि हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल पे भी और फारेनहाइट स्केल पे भी। ठीक है, फारेनहाइट स्केल पर। जैसे आजकल हम देखते हैं न्यूज में आता है कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब है बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जैसे ही रेनफॉल होगी तो ये टेम्परेचर जो है घट के 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो इसका मतलब मौसम ठंडा हो गया है। तो इससे भी पता लगाते हैं साइंटिस्ट। जैसे यहाँ दिया गया पिक्चर दी गई है, स्नो मेल्ट क्विकली व्हेन इट्स वार्म। ठीक है, जब गर्म मौसम होगा तो जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी होगी वो मेल्ट हो जाती है। क्लाउडी वेदर इट इज गेटिंग कोल्ड, जब मौसम क्लाउडी होगा तो क्या होगा, हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी। इन विंटर, विंटर में क्या होता है, कोकोनट ऑयल टर्न सॉलिड, कोकोनट वाटर जो है जम जाता है। ठीक है, और इसका अपोजिट यदि बात करें समर में, समर में वो जो है मेल्ट हो जाता है। कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन द कोल्ड वेदर, और यदि हम दही जमाते हैं तो दही गर्मी के मौसम में जल्दी जम जाती है, जबकि जो है कोल्ड मौसम में, ठंडी के मौसम में ज्यादा टाइम लेती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब टेम्परेचर की वजह से होता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, हमने पढ़ा ही है, जैसे हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ा और भी कई तरीके के हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, तो कई तरीके के होते हैं। सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर, कई क्या होते हैं थर्मोमीटर, वो हमारे आसपास के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अदर्स रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास का किसी भी दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताते हैं। थर्मोमीटर जो होते हैं ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। अब थर्मोमीटर में कुछ लिक्विड भरा होता है, कलर्ड लिक्विड होता है, यदि वो फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। However, more and more digital thermometer are preferred as they are more precise and can record more data। जैसे यहाँ समझाया गया है कि डिजिटल जो थर्मोमीटर है आर प्रेफर्ड, आजकल जो है डिजिटल थर्मोमीटर
प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि दे आर मोर प्रिसाइज एंड कैन रिकॉर्ड मोर डाटा। डिजिटल थर्मोमीटर में ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर को। आप लोगों ने बच्चों ने देखा होगा कि कोरोना टाइम में एक स्पेशल टाइप का गैजेट आया था थर्मोमीटर का। यदि किसी ने देखा है तो उसके लिए जो है हमें किसी को अम, जो है छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ जो है हम डायरेक्ट उसको सिर के सामने रखते हैं और उसको हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का तो हम बता देते हैं कि इसको फीवर हो गया। इंडीड वास्तव में टेम्परेचर रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग। अब जो है टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करते हैं हम थर्मोमीटर में कैन बी यूज्ड, उसको हम यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स, कुछ अच्छी जानकारी, ठीक है ना, कुछ यूजफुल जानकारी के लिए हम थर्मोमीटर के जो रिकॉर्ड आया है उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या करना है जब हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसमें रेंज देखते हैं कि टेम्परेचर की रेंज क्या है, और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, यूजुअली 24 आवर्स। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगी, रेंज ऑफ टेम्परेचर होगी, क्या होगी रेंज ऑफ टेम्परेचर, सपोज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस करना है हमने 20 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम है। जो इनका डिफरेंस आएगा 12 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। और मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2। मीन निकालना है हमने तो क्या करेंगे हम 32 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा मीन डेली टेम्परेचर। हम पता लगा पाएंगे कि डेली टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 52 डिवाइड बाई 2 तो 26 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा हमारा मीन डेली टेम्परेचर हो जाएगा। अब एक बहुत ही बड़ी बच्चों एक इंस्टीट्यूट भी है जो वेदर को समझने में हमारी मदद करती है, दैट इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको हम आईएमडी बोलते हैं। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बच्चों भारत में जो है मौसम से संबंधित प्रेडिक्शन करता है, पूर्व सूचना देता है कि कब बारिश होगी, कब जो है साइक्लोन्स आएगा, कब जो है ड्रॉट सूखा पड़ेगा, ये सब सूचनाएं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। ये कब बनाया गया था, 1875 में बनाया गया था और इसका जो मोटो है वो है आदित्य जयते वृष्टि। यहाँ लिखा गया है आदित्य जयते वृष्टि विच मीन्स फ्रॉम द सन अराइज रेन। द फ्रेज कम फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट मनुस्मृति। और जो ये आदित्यात जायते वृष्टि जो फ्रेज यूज की गई है वो प्राचीन जो ग्रंथ है हमारा मनुस्मृति उससे लिया गया है। एंड द कंप्लीट सेंटेंस रीड फ्रॉम द सनराइज रेन, फ्रॉम द रेन कम्स फूड एंड द फ्रॉम फूड लिविंग बीइंग ओरिजिनेट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ एक जो है देख लेते हैं, लेटस एक्सप्लोर में क्या लिखा गया है कि हियर इज अ चार्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। What is the maximum temperature record in the week shown here? What is the minimum? Calculate the range. अब यहाँ एक जो है यहाँ दिया गया है एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है एक वीक का 1 वीक का डेटा है टेम्परेचर का। जैसे 28 को मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 16, फिर 1 जो डेट है उसको 30 डिग्री, मैक्सिमम मिनिमम 25, 2 ऑफ मार्च को 31 डिग्री टेम्परेचर, मैक्सिमम 17 मिनिमम। तो इस तरीके से ये टेबल दी गई है। अब हमने क्या निकालना है, हमने इसमें से निकालना है क्या, कैलकुलेट द रेंज, रेंज निकालनी है। व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम रेंज निकालनी है। रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम में से हमने मिनिमम को माइनस करना है। चलिए यहां से हम निकालेंगे
व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड इन द वीक शोन हियर। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है वो सप्ताह में किस दिन था, तो 32 डिग्री यहाँ था ऑन 3/3/2025। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर विल इज 32 डिग्री सेल्सियस। अब बात की जाती है और मिनिमम क्या था, अब यहाँ से बात करी गई है व्हाट इज द मिनिमम। मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ध्यान देंगे तो दैट इज 14 डिग्री। 14 डिग्री टेम्परेचर है, ये कब है, ऑन 5/3/2025 को मिनिमम टेम्परेचर है। मिनिमम क्या है, 14 डिग्री सेल्सियस। अब हमने रेंज निकालनी है, रेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला ऊपर दिया गया था। मैक्सिमम जो है उसमें से हमने मिनिमम घटाना है, मिनिमम को माइनस करेंगे। 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 14 डिग्री सेल्सियस, तो रेंज आ जाएगी हमारी 12 माइनस 4 8 2 माइनस 1 1। सो रेंज ऑफ द वेदर इज 18 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा। पर्सिपिटेशन का मतलब क्या होता है, वर्षा या बारिश। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इफ द न्यूज सेज, यदि आपको कहीं न्यूज में सुनने को मिलता है दैट अ पर्टिकुलर प्लेस रिसीव्ड 30 mm ऑफ रेनफॉल इन द डे, व्हाट डज इट मीन, हाउ इज इट रेनफॉल मेजर्ड। यदि आपको कहीं न्यूज में या कहीं मोबाइल पे आपको सुनने को मिलता है कि आज जो है किसी पर्टिकुलर डे में 30 mm, 30 mm का मतलब होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर 30 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो इसका क्या मतलब है और इसको कैसे मेजर किया गया, रेनफॉल को कैसे पता लगाया गया किसी स्थान पर 30 mm बारिश हुई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ दिया गया, एक पिक्चर दी गई है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गेज। ये रेन गोज है, ठीक है, जैसा यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कितनी बारिश हुई है। When it rains, जब बारिश होती है, the water falls into the funnel। अब ये है हमारी फनल, पाइप है ये, इसको हम रख देते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी जहां बारिश होती है, और बारिश का पानी इसमें जाता है, इस फनल में जाता है पाइप में, एंड इज कलेक्टेड इन द सिलेंडर। और ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसमें पानी को स्टोर किया जाता है। अ स्केल इज अटैच्ड टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेनफॉल। और इसी के साथ एक मेजर टेप लगा दी जाती है जिसपे नंबर होते हैं लिखे हुए, जैसे यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। जितना पानी भरता जाएगा, जितना पानी भरता जाएगा, ठीक है, उसको हम मेजर करेंगे, ठीक है, टेप की सहायता से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज 5 mm, वी से दैट द एरिया रिसीव्ड 5 mm ऑफ रेनफॉल। जैसे यहाँ जो फनल दिया गया है, ध्यान देंगे तो इसमें जो पानी इकट्ठा हुआ है वो 5 पॉइंट तक गया है। और 5 पॉइंट तक जब पानी भर गया है इसमें रेन गोज में, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जिस भी एरिया में से ये पानी इकट्ठा किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया है, तो हम ये कहेंगे कि उस एरिया में सिर्फ 5 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। दिस वन इज द बेस्ट वे टू मेजर द precipitation या रेनफॉल। इस तरीके से आप भी कभी बच्चों बारिश होती है तो आप अपने घर पर इस तरीके को अपना सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी बारिश हुई है। चलिए नेक्स्ट है, ये यहाँ भी समझाया गया है, यही है एक्सप्लोर करना आपने। मेक अ रेन गोज एज शोन इन द डायग्राम। आप जो है इस तरीके का एक रेन गोज बनाएंगे और आप खुद से डू इट योरसेल्फ, आप खुद से बनाकर एक बार ट्राई करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि आपके एरिया में कितनी बारिश हुई। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वातावरणीय दाब, ठीक है। वातावरणीय दाब भी जो है वेदर को प्रभावित करती है, मौसम को प्रभावित करती है। कैसे करती है,
आवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर, हमारी बॉडी जो है वो भी टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी अवेयर है, एंड अबाउट रेनफॉल। बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील्स हैवी एज बिफोर ए थंडर स्टॉर्म। देखो, हमारी बॉडी भी कई बार सिग्नल देती है, क्वाइट अवेयर है किस चीज से, टेम्परेचर के बारे में और रेनफॉल के बारे में हमारी बॉडी बता देती है। कैसे? कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, खुद से एक्सपीरियंस किया होगा कि जो वेदर है समटाइम्स फील्स हैवी एज बिफोर थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है कि आंधी तूफान आने से पहले, आंधी तूफान आने से पहले क्या होता है, कुछ हैवी हैवी सा फील होता है। दिस इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव अराउंड अस। ये किस वजह से हुआ? थंडरस्टॉर्म के आने से पहले कुछ हैवी फील हुआ, ठीक है, मौसम में। तो किसकी वजह से हुआ? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ। विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, और ये प्रेशर किसकी वजह से लगाया गया? ये लगाया गया है जो एयर का जो वेट है उसकी वजह से, जो हमारे आसपास में है, चारों तरफ हमारे एयर है। एयर भी जो है प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे अब हम यहाँ पिक्चर से पढ़ेंगे, देखो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट। यदि आप सी कोस्ट, समुद्री तट के आसपास रहते हैं, तो वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई होगा, एंड लोअर एज वी गो हायर अप इन द माउंटेन। देखिए, यहाँ जो पिक्चर दी गई है, ये जो बॉय है ये रहता है सी कोस्ट पर, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई रहेगा। लेकिन इसके अपोजिट जब हम पहाड़ों में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो प्रेशर है वो लो होगा, और लो होगा तो क्या होगा, वहां पर जो हवा होगी वो ठंडी होगी, और समुद्री इलाके में जो एयर होती है वो हॉट हो जाती, गर्म हो जाती है। यहाँ पढ़ते हैं, When you climb a mountain, the air gets thinner। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हवा जो है वो कम हो जाती है, वहां हवा की मात्रा कम हो जाती है। Then in the plain below, जबकि जब आप प्लेन एरिया में होते हैं तो वहां की तुलना में पहाड़ों में जब आप जाएंगे वहां एयर जो है कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लोअर, और वहां जो है एयर प्रेशर लो हो जाता है, एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ब्रीथ। और पहाड़ों में आपने देखा होगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाने से एयर प्रेशर लो हो जाता है और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। Your lungs to take in, which less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving। जैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा ब्लड, हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, टू कीप यू मूविंग, चलने के लिए। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर जाने के समय में हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां एयर नहीं है, और वहां एयर जो नहीं है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर भी हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं, एयर जल्दी जल्दी सांस भी चढ़ते हैं, ठीक है। वो इसी का रीजन है, क्योंकि वहां पर एयर की कमी हो गई। दैट इज वाई पीपल समटाइम्स फील ब्रीथलेस। कई बार पहाड़ों पर चढ़ते टाइम लोगों के सांस फूल जाते हैं। डिजी एंड टायर्ड एट द हाई एल्टीट्यूड, और लोग जो है थकान महसूस करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन। इसका मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्लेन एरिया है वहां हमेशा हाई रहेंगे, ब्लो और इन द कोस्ट, हाई इन द प्लेन्स, ब्लो और इन द कोस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ों में हमेशा लो एयर प्रेशर रहेगा और प्लेन एरिया में हाई एयर प्रेशर रहेगा, ये हमेशा नहीं रहता है। इन फैक्ट इट समटाइम्स ड्रॉप ड्रामेटिकली। कई बारी ये टेम्परेचर जो हिली एरिया में है या फिर प्लेन एरिया में है या फिर सी कोस्ट पर है, ये कई बारी अचानक से गिर जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन कई बारी एकदम से नीचे भी आ जाता है, रिजल्टिंग इन व्हाट मेट्रोलॉजिस्ट कॉल्स ए
डेप्रिसिएशन और लो प्रेशर सिस्टम। इस प्रक्रिया को मेट्रोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिकों ने नाम दिया है लो प्रेशर सिस्टम, विच कैन समटाइम्स डेवलप इनटू द स्टॉर्म और इवन अ साइक्लोन। और ये किसकी वजह से होता है लो प्रेशर सिस्टम? ये होता है जब कहीं समुद्र में, सी में या ओशियन में कई बारी साइक्लोन क्रिएट हो जाता है या फिर तूफान आ जाता है। तो तूफान और साइक्लोन के आने से कई बारी सी कोस्ट जो है एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था वो कम हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत जरूरी है वेदर के लिए, और टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी हमने एक दो चीजें पढ़ी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इतना और पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। As with thermometer, there are several types of barometer. जिस तरीके से कई तरीके के थर्मोमीटर हमने देखे, जिसमें हमने डिजिटल थर्मोमीटर या फिर और अन्य प्रकार के थर्मोमीटर देखे, ऐसे ही कई प्रकार के बैरोमीटर भी मिलते हैं। द यूनिट दे डिस्प्ले इज जनरली द मिली बार। और जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर की जो यूनिट है, जो डिस्प्ले होती है बैरोमीटर पर, वो होती है मिली बार, जिसमें हम टेम्परेचर को काउंट करते हैं। The normal atmospheric pressure at the sea coast is around 1013 millibar। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक वातावरणीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे इसको, जो होती है सी कोस्ट, समुद्री तट पर जो वायुमंडलीय दाब होती है वो होती है 1013 मिलीबार। प्रेशर बिलो 1000 millibar indicates a depreciation। तो यदि ये प्रेशर जो है गिरकर 1000 तक आ जाता है तो ये दिखाता है क्या? डेप्रेशन। डेप्रेशन मतलब लो प्रेशर सिस्टम। जब इतने से तापमान गिर के 1013 से तापमान गिर के 1000 मिलीबार तक आ जाता, तो ये एक जो है हमारे लिए चेतावनी होती है कि शायद समुद्र में या तो साइक्लोन क्रिएट होने वाला है या फिर जो है कोई हैवी स्टॉर्म आने वाला है। तो आज हम सिर्फ बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से हम एक बार खारदुंगला टॉप के बारे में पढ़ लेते हैं। People who journey to the place at high altitude are advised to make pause on the way, allow the body to the acclimatize। Our army personnel serve in the high altitude place like खारदुंगला इन लद्दाख। बच्चों खारदुंगला जो टॉप है वो लद्दाख में है और ये सी लेवल से 5600 मीटर ऊपर है। सी लेवल से यहाँ जो है एयर जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो जर्नी करने जाते हैं लोग, पीपल जो पहाड़ों में जाते हैं जर्नी करने, उनको एडवाइस दी जाती है कि वो क्या करें, अपनी बॉडी को कहीं कहीं रेस्ट दें, आराम दें। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव। और यहाँ खारदुंगला टॉप पर बच्चों हमारे आर्मी पर्सनल भी रहते हैं। वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में होने के बाद भी वे वहां पर काम करते हैं। वर्क इन द प्लेस वेयर द ऑक्सीजन लेवल इज सो लो। और ऐसी जगह है ये जहां पर जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम है। बट वी आर वेरी प्राउड कि हमारे आर्मी पर्सन वहां हरदम डटे रहते हैं। द एटमोस्फेरिक प्रेशर देयर इज जनरली अबाउट 650 मिलीबार। और यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, वायुमंडलीय दाब रहती है, वो कई बार 650 मिली बार तक भी आ जाती है खारदुंगला टॉप में, जो कि लद्दाख में। यहाँ पर बीआरओ रहती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ ऑलवेज 24/7 अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ये था हमारा बच्चों पार्ट। आज हमने आधा पार्ट पढ़ा है। कल की वीडियो में हम सेकेंड पार्ट में हम जो है इसके पार्ट सेकंड में बाकी का जो लेसन है उसको पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर को भी सोल्व करेंगे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सेकंड पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।